रहमान की जीवनी। सैयद रहमान खान, जिन्हें पेशेवर रूप से रहमान के नाम से जाना जाता है, एक प्रमुख भारतीय अभिनेता थे जिनका करियर 1940 के दशक के अंत से लेकर 1970 के दशक के अंत तक कई दशकों तक फैला था। 23 जून 1921 को लाहौर, पंजाब प्रांत, ब्रिटिश भारत, अब पाकिस्तान में जन्मे रहमान एक प्रतिष्ठित वंश से थे। वह बराकजई जनजाति के शाही मोहम्मदजई कबीले के सदस्य थे, जो पश्तूनों के दुर्रानी संघ का हिस्सा था। उनका परिवार, जो 1905 में काबुल से पंजाब चला गया था, ने पगमान के राजा अमानुल्लाह खान और दुर्रानी साम्राज्य और आधुनिक अफगानिस्तान के संस्थापक अहमद शाह अब्दाली से वंश का दावा किया। रहमान का प्रारंभिक जीवन एक ठोस शिक्षा से चिह्नित था। उन्होंने जबलपुर के रॉबर्टसन कॉलेज से स्नातक किया, जहां वे बहरनिवास पैलेस में रहते थे। 1942 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे कुछ समय के लिए रॉयल इंडियन एयर फोर्स में शामिल हो गए, जहां उन्होंने पूना में पायलट के रूप में प्रशिक्षण लिया। हालांकि सैन्य जीवन उन्हें पसंद नहीं आया और वे जल्द ही बॉम्बे में फिल्म उद्योग में अपना करियर बनाने के लिए चले गए। सिनेमा की दुनिया में उनका प्रवेश संयोगवश हुआ। पुणे में विश्राम बेडेकर के तीसरे सहायक निर्देशक के रूप में काम करते हुए रहमान की पश्तून पगड़ी बांधने की क्षमता ने उन्हें पहली बार स्क्रीन पर आने का मौका दिया। इस छोटे से ब्रेक ने उनके लिए फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाने के दरवाजे खोल दिए। रहमान ने अपने सौम्य और परिष्कृत व्यक्तित्व के साथ जल्दी ही अपना नाम बना लिया, जो उद्योग में उनका ट्रेडमार्क बन गया। रहमान के करियर की शुरुआत सुरैया के साथ प्यार की जीत 1948 जैसी महत्वपूर्ण हिट फिल्मों से हुई, जिसमें लोकप्रिय गीत एक दिल के टुकड़े हजार हुए था। उन्होंने मुख्य भूमिकाओं में चमकना जारी रखा। उस समय की शीर्ष अभिनेत्रियों के साथ काम किया, जिसमें पारस 1949 और परदेस 1950 जैसी समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में मधुबाला भी शामिल थी। जैसे जैसे उनका करियर आगे बढ़ा, रहमान ने सहजता से सहायक भूमिकाओं में कदम रखा, जहां उन्होंने वास्तव में बेहतरीन प्रदर्शन किया। वे गुरु दत्त की टीम का अभिन्न अंग बन गए। उन्होंने प्यासा 1957, 14वीं का चांद 1960 और साहिब बीबी और गुलाम 1962 जैसी क्लासिक फिल्मों में यादगार अभिनय किया। साहिब बीबी और गुलाम में एक भ्रष्ट जमींदार की उनकी भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एक अभिनेता के रूप में रहमान की बहुमुखी प्रतिभा वक्त 1965, बहारों की मंजिल और दुश्मन जैसी फिल्मों में और भी अधिक प्रदर्शित हुई। अपने पूरे करियर के दौरान रहमान की प्रतिभा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए 4 फिल्म फेयर नामांकनों से पहचाना गया। ये नामांकन फिर सुबह होगी 1958, 14वीं का चांद 1960, साहिब बीबी और गुलाम 1962 और दिल ने फिर याद किया 1966 में उनकी भूमिकाओं के लिए आए थे। हालांकि उन्होंने इनमें से कोई भी पुरस्कार नहीं जीता, लेकिन नामांकन ने एक कलाकार के रूप में उनकी निरंतर उत्कृष्टता को रेखांकित किया। दुख की बात है कि रहमान के अंतिम वर्ष स्वास्थ्य समस्याओं से भरे रहे। 1977 में अत्यधिक शराब पीने के कारण उन्हें 3 दिल के दौरे पड़े। वह एक चेन स्मोकर भी थे और अंततः उन्हें गले के कैंसर का पता चला। दुख की बात है कि अपनी शानदार आवाज के लिए मशहूर अभिनेता ने अपने अंतिम दिनों में बोलने की क्षमता खो दी। रहमान का शानदार करियर 1984 में उनकी मृत्यु के साथ समाप्त हो गया। उन्होंने भारतीय सिनेमा में 4 दशकों से अधिक की विरासत छोड़ी, जिसमें कई क्लासिक और यादगार प्रदर्शन शामिल हैं। हिंदी सिनेमा में उनका योगदान, विशेषकर उनकी परिष्कृत स्क्रीन उपस्थिति तथा मुख्य और सहायक दोनों भूमिकाओं में उत्कृष्टता हासिल करने की उनकी क्षमता, यह सुनिश्चित करती है कि रहमान भारतीय फिल्म इतिहास के इतिहास में एक सम्मानित व्यक्ति बने रहेंगे।